हाय दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। मैं जा रही हूँ हिमालय सागर। मुझे जानते हैं, जाना पहचाना ही चेहरा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं। मेरा नाम अनुराधा कनौजिया है। मेरे ब्लॉग अनथिंकेबल अनु है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं जा रही हूँ अभी कुछ दिन पहले ही मेरी पहली बुक है जो लॉन्च हुई है। स्त्री विमर्श पर है। 2 इंच काव्य संग्रह है। मेरे मन के जितने भी भाव हैं मैंने उसमें व्यक्त किए हैं महिलाओं के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे पढ़ें टाइम निकाल कर, और उसमें उस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये पुस्तक। और क्योंकि मैं आगे भी लिखती रहूँगी और लिखने की कोशिश करती रहूँगी, इसी सिलसिले से आज घर से बाहर निकली। और क्योंकि जो मिलने आ रही है वो मेरी जान पहचान की है, मेरी फ्रेंड भी है, तो उन्हीं के पास जा रही हूँ। आगे उनसे मिलती हूँ तो आपको बताती हूँ। ये मेरा एरिया है। ई रिक्शा में बैठी हूँ और देखिए होंगे आप अगर समझते हैं तो। बाकी केवल 50 रुपये आगे मिलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ हम बैठेंगे, बाकी करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है घर के काम से, इसलिए निकलना आसान होता नहीं है। और देखते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली तो दिल्ली है। दिल्ली में गलियों में जगह जगह जाम आपको मिल जाएगा, और जहाँ 4 गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ आपको भी पता चल जाता है। चलो, दिल्ली के वालों की दिल्ली के साथ परिचय के साथ हम लोगों को आता है। और रिक्शा वाला भैया बार बार मुझे मुड़ के देख रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, पर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये आर्य समाज रोड आने वाला है, और आर्य समाज रोड आते ही हम आएंगे यहाँ पे। आप देखिए वहीं से गलियों से होते हुए मैं जा रही हूँ। मुझे जाना है हिमालय सागर। बाहर का खाना पीना सब छोड़ रखा है, पर देखते हैं क्या करते हैं जाके। चाहे तो उसकी कुछ तो पी लीजिए यार। देख लीजिए आप, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है जो सिर्फ क्राउड की वजह से देर हो गई है। जिनसे मैं मिलने जाने वाली वो पहुंच गई हैं और पहुंचकर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने सोचा था मैं उनसे पहले पहुंचूँ, पर हुआ नहीं है सब। उत्तम नगर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मिलते हैं। मैं ये बात कह रही हूँ, अगर आप इंश्योरेंस की भी दोबारा से ग्रो किया जा सकता है फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में ग्रो किया जा सकता है अगर उसको हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। ये आपको मालूम है ना? तो कहीं ना कहीं छोड़ा क्यों था, वजह क्या थी? इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस मेरी ज़िंदगी का पहला काम है, पहला है सबसे पहला। लेकिन पहली मेरे अंदर ना पहली मोहब्बत की ऐसे मोहब्बत ही है इंश्योरेंस। पहली मोहब्बत किस किस से करोगे? जिससे भी कर रहे हो उससे पहली मोहब्बत ही कर रहे हो अभी तक। क्यों? इंश्योरेंस मैं आपको काम से रिलेटेड कह रही हूँ यार ओरिजिनलिटी में भी कर लो हमारी तो। मोहब्बत ही होती है, एक पैशन होता है। मैं हर तरीके की मोहब्बत की बात कर रही हूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत है यार, ऐसे कुछ थोड़ी है कि इंसान प्यार करना छोड़ दे। नहीं, इन द सेंस कि एक पैशन के साथ चीज़ सब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूरियोसिटी के साथ, अगर हमको बीच में छूट जाती है और अब हमारे पास वो टाइम है कि हम उसको दोबारा स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं देखो ऐसा है कि मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जब तो उससे पहले से मैं ये कर रही थी ईमानदारी से। छोड़ा क्यों आपने? ये छोड़ा नहीं, ये नेट, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको वन साइड फोकस करना पड़ेगा। अगर आप आधा ध्यान इधर दे रहे हो आधा ध्यान उधर दे रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके हाथ से छूटेगा। उसी बीच ये कब मैंने बहुत लोगों के काम छूटे हैं, बहुत लोगों के काम छूटे हैं। ये तो भावनाओं का काम है।
इससे इतना ही लॉस हुआ है कि मेरी भावनाएं कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गई, हाँ, ब्रेक बुक को निकलने में देर हो गई। लेकिन जिन्होंने रोज़गार छोड़ा, असली लॉस उन्हें हुआ, मुझे लॉस नहीं हुआ। मैंने तो फिर टाइम देकर इसको निकाल दिया। आपने निकाल दिया क्योंकि आपने काबिलियत थी, आपने कर काबिलियत लिया। सब में है यार, काबिलियत और आप में भी है, काबिलियत उनमें भी है जिन्होंने जॉब छोड़ दी, और काबिलियत उनमें भी है जिन्होंने जॉब छुड़वा दी। अभी आपको मालूम है रूपा मैम दोबारा से अपना फोकस कर रही हैं ब्यूटी पार्लर के ऊपर, और मैंने उनको बोला प्लीज़ अब आप अपना ही नहीं रहा दिया, इन द सेंस कि वो ना कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि लेकिन लॉन्ग टर्म है, टाइम मांगती है, पर ज़िंदगी को जीने के लिए जो इनकम चाहिए वो नहीं मिल रही थी चाहिए। उनको। अभी हम लोग देखो, हम लोगों वाले के भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादा 2 इंच मेरा जो ये काव्य संग्रह है, इसको लिखने में कम से कम पूरे 4 साल लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और मेहनत करते रहने से उसमें सफलता मिल जाती है। और यही मेरी कोशिश थी, और उसी का परिणाम है कि ये बुक आपके सामने है। जरूर जरूर मैम। अच्छा, एक बात बताओ परंतु, इतने साल हम लोगों ने साथ काम किया है, और बीच में एक गैप भी आया, बहुत टाइम तक एक अच्छा खासा गैप भी आया, पर हम लोगों का लिंक तो कैसे टूटा नहीं, हम सभी ने कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग एक जगह काम करने के बाद भी काम तो अलग अलग ही कर रहे थे। बिल्कुल मैम। काफ़ी सारे लोगों ने चाहा, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने चाहा कि मैं किसी से बात करूँ। अच्छा। हाँ, पर मैं तो खैर जिद्दी हो रही हूँ किसी की सुनती भी तो नहीं ना। पर फाइनली मैं बताऊँ, आज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सही बताऊँ, बहुत टाइम बाद जब हम अपने किसी ऐसे सर्कल से मिलते हैं जो हम एक जैसे होते हैं, बिल्कुल। और अच्छा साथ में लगता है। मैम आपकी जो मतलब बात करने का तरीका जो वो है, एक ओपन माइंडेड, एक किसी को रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, वो एक अलग चीज़ है। हम लोग जो हैं, हम लोग जो एक दूसरे पर्सन से तभी कनेक्ट होते हैं जब सामने वाला भी हमें उतना ही मतलब प्यार और रिस्पेक्ट जितनी हम दे रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि आपके मन में वो कमी नहीं हुई। आपने कभी ये नहीं कहा कि गुड मॉर्निंग का मैसेज है तो उसका रिप्लाई नहीं दिया। अगर मैं कोई बात करने चाह रही हूँ तो आपने उसका एग्जैक्टली मुझे रिस्पॉन्स दिया। यार ये चीज़ें हमें कोई सिखाएगा क्या? यही चीज़ सिखाई जाती है, और ये ठीक है ना, ये सब चीज़ें बाद में जब वो नेटवर्क। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी इस बुक के अंदर, क्योंकि जज करना तो मेरी गंदी आदत है, मतलब मैं लोगों को जज नहीं करती, मैं उस माहौल को जज करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं क्या, कोई भी इतना काबिल नहीं होता है कि, और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम किसी को जज करें। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, हम उसको जज कर सकते हैं। उस एटमॉस्फेयर के अंदर कौन, मतलब हर किसी की अपनी एक थॉट तो होती है। आप भी कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं ना, जो हमने छोड़ा करके उसके लिए अच्छा बुरा कुछ तो थॉट्स आपके भी रहे होंगे। तो ऐसे ही थॉट है मेरे भी। बस ये है कि मेरे कविता का रूप आ जाता है। आपको पता मैं भी बचपन में क्या मतलब कि अपनी बहुत सारी कविताएं लिख लिख के संभाल के रखती हूँ। बहुत मेरे को कर लो बहुत कभी उस शौक पे था। काम, कर लो उस पे काम। मतलब मुझे ये शौक था, दैट्स वाई मैं आपसे अट्रैक्ट हुई। क्या बात है। क्योंकि मैंने तो अपनी इच्छाएं दबा दी, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये लगा कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो लिख रही हूँ, वो उसको पढ़ भी मैं ही रही हूँ, लेकिन कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा। एटलीस्ट एक लेडीज़ ने हिम्मत की और उसने अपनी मतलब कि जो भी उसकी जो लिखने की कला थी या उसके अंदर की जो एक दबी हुई एक चाह थी, उसने उसको दबने नहीं दिया और लोगों के सामने प्रूव किया कि गैस औरत वो चीज़ नहीं है कि जो अपनी इच्छाओं को दबा दे। औरत वो चीज़ है जब उसको मौका लगेगा, जब उसका मतलब कि एक टाइम आएगा तो उस पर वो खुलकर अपने सपनों को साकार कर सकती है। और आप में वो चीज़ है, क्योंकि ये आपका शौक़ है जिसको आपने डेवलप किया है। दूध भी ठंडे हो रहे हैं। हाँ जरूर। आप लो ना। नहीं, मैं तो आपको मालूम है मैम कि मैं ऑयल नहीं ले रही हूँ काफ़ी टाइम से,
अब मैम मोटी मैं भी हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने मोटे के पर्पज़ से नहीं, मोटी तो मैं पैदाइशी हूँ। अच्छा। मैं जब पैदा हुई थी मैं तब भी मस्त गोलगप्पा सी थी। तो उद्देश्य वो नहीं है, छोड़ दिया है यार, ठीक है। एक टाइम होता है हर चीज़ का, लगाव कम करने का ट्राई कर रही थी कि मेरे को भोजन से, इन तली हुई चीज़ों से मेरा लगाव कैसे कैच में आएगा। तो मैं यही टेस्ट कर रही थी कि कितना टाइम तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। हाय, पर जब मैंने, मेरा पहला जो मन था, जब मैंने ये छोड़ा था, मेरे घर में सबको रुलाया। मेरा ये जो भी खाता था ना, मेरे को उसमें बड़ा गुस्सा आता था। कोई ये होता था, मैं नहीं खा रही तो ये क्यों खा रही? होता मैं पर धीरे 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 हो गया। अब लूँगी बीच में ब्रेक एक बार। फिर देखते हैं ब्रेक। वापस हम अपने घर की तरफ आ गए हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पूरा करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मित्रों से हमें अधिकार से कह सकते हैं। प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।